समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा था। अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी सभाओं में भीड़ भी खूब दिखी, लेकिन पार्टी इस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाई, या कहें कि सड़कों पर उतरे सपा के समर्थकों की तादाद इतनी नहीं थी जितने वोटरों ने भाजपा के समर्थन में मतदान किया। प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने रामपुर में लंबा रोड शो किया था। तब वो आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए जमकर प्रचार करते नजर आए थे। दोनों की जीत भी हुई, लेकिन इसके बाद सपा के भीतर क्या हुआ कोई नहीं जानता। आखिर आजम खान महीने भर के भीतर ही क्यों नाराज हो गए, ये सामने आना बाकी है। लेकिन इस वक्त आजम के जो इशारे हैं वो यही बता रहे हैं कि सपा के भीतर कुछ ठीक नहीं है। जेल में बंद आजम का मूड खराब है या तबीयत? मिलने आए सपा नेताओं के लिए रेड सिग्नल। शिवपाल और प्रमोद कृष्णम से लंबी मुलाकात। सपा के दिग्गज नेता आजम खान के मन के भीतर क्या चल रहा है? सीतापुर जेल की इन ऊंची दीवारों के भीतर रह रहकर कैसा मंथन हो रहा है? अखिलेश के दूत को साफ मना करने वाले आजम खान कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम को खजूर खिला रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या आजम खान अब अखिलेश से खुश नहीं है? क्या आजम खान को वाकई लगता है कि अखिलेश ने बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया? और क्या अब आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग होने के लिए नई राह तलाश रहे हैं? देखिए, आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। प्रमोद कृष्णम का दावा है कि वे कांग्रेस की तरफ से आजम खान से मिलने नहीं आए, ये उनका निजी दौरा था। अगर प्रमोद कृष्णम की दोस्ती की बात करें तो वे शिवपाल यादव के बेहद करीबी नेता हैं। इससे पहले आजम खान सिर्फ शिवपाल यादव से ही जेल में मिले हैं, इसलिए चर्चाओं का तेज होना लाजमी है। तो क्या आने वाले दिनों में आजम खान शिवपाल यादव के साथ कोई नया सियासी मोर्चा तैयार करना चाहते हैं, और इसके लिए वे सपा से अलग समान विचारधारा वाले दलों और नेताओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं? अखिलेश यादव को चुभने वाला ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया ने देखा कि किस तरह शिवपाल यादव ने आजम खान से जेल में मिलने के बाद अखिलेश यादव के साथ ही सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने मुलायम पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला, इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। 22 अप्रैल को जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने यहां तक कह दिया था कि आजम मेरे भाई हैं और मैं उनके साथ हूं। अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। अब सवाल है कि क्या आजम खान और शिवपाल की घंटे भर की मुलाकात के बाद सपा के भीतर बगावत के शोले और तेजी से धधक रहे हैं, और इसी वजह से आजम खान ने अखिलेश यादव के दूत बनकर आए सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में ये कहा कि रविदास मेहरोत्रा का जेल में आजम खान से मिलने जाना मेरी जानकारी में था ही नहीं, लेकिन रविदास मेहरोत्रा का बयान कुछ और ही इशारा कर गया। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर आए थे और हम लोग ये मिलने आए थे। हम लोग विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ इसको उठाएंगे। पिछले 72 घंटे के भीतर सीतापुर जेल से लेकर लखनऊ तक मची हलचल से साफ है कि आजम के अखिलेश से नाराज होने की बात में दम है। यह अलग बात है कि अब तक आजम परिवार ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, इसलिए सस्पेंस कायम है कि आखिर सपा के रामपुर के किले के भीतर चल क्या रहा है और सीतापुर में जेल के भीतर कौन सा खेल परवान पर है। इधर चर्चा है कि भाजपा के भीतर भी आजम को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है, लेकिन पार्टी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं। सपा सबसे मजबूत है, किस कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है इससे मेरा लेना देना नहीं। सपा समाप्त होने वाली पार्टी।
यूपी को सपा मुक्त करना भाजपा का सबसे बड़ा सियासी मिशन है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का सपा को समाप्त होने वाली पार्टी बताना भाजपा की रणनीति को लेकर एक अहम संकेत जरूर देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।